ब्रिटिश शासन के दौरान एक भारतीय पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई कर रहे थे। उन्हें कुछ असामान्य ईंटें और प्राचीन अवशेष मिले। शुरुआत में यह सिर्फ एक पुराना खंडहर लगा, लेकिन जैसे जैसे खुदाई बढ़ी, इतिहास की एक नई दुनिया सामने आने लगी। 1922 में सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। यह खोज चौंका देने वाली थी। सड़कें सीधी और चौड़ी, घर पक्की ईंटों से बने हुए, हर घर में स्नानघर और सबसे आश्चर्यजनक संगठित जल निकासी प्रणाली। आज के आधुनिक शहरों में भी कई बार ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ एक विशाल स्नानागार था। यह लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। इतनी उत्कृष्ट इंजीनियरिंग उस समय यह दर्शाती है कि ये लोग तकनीकी रूप से बेहद उन्नत थे। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ अच्छे इंजीनियर ही नहीं थे, वे कुशल व्यापारी भी थे। खुदाई में मिली सीलें, मनके, आभूषण, तांबे के औजार और वजन मापने की सटीक प्रणाली बताती है कि उनका व्यापार संगठित और व्यापक था। इतिहासकारों का मानना है कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। गुजरात के लोथल में मिला प्राचीन बंदरगाह इस बात का प्रमाण है कि वे समुद्री व्यापार भी करते थे। उनकी सीलों पर अजीब चिन्ह पाए गए हैं। इन चिन्हों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। करीब 400 से अधिक प्रतीक, लेकिन कोई निश्चित भाषा पहचान नहीं। अगर यह लिपि पढ़ ली जाए तो शायद इस सभ्यता के सभी रहस्य खुल जाए। धर्म और संस्कृति की बात करें तो खुदाई में मातृदेवी की मूर्तियां मिलीं। यह संकेत देता है कि वे प्रकृति और उर्वरता की पूजा करते थे। एक मुहर पर योग मुद्रा में बैठे एक पुरुष की आकृति मिली है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह भगवान शिव का प्रारंभिक रूप हो सकता है। पशु प्रतीकों का भी विशेष महत्व था। बैल, हाथी, गैंडा और एक रहस्यमयी एक सींग वाला प्राणी जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यह है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक समाप्त कैसे हो गई? कई सिद्धांत सामने आते हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन। संभव है कि भीषण सूखा पड़ा हो। दूसरा, नदी का मार्ग बदल जाना। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सरस्वती नदी के सूख जाने से शहरों की जीवन रेखा खत्म हो गई। तीसरा, भीषण बाढ़। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के प्रमाण भी मिले हैं। चौथा, बाहरी आक्रमण। हालांकि इस सिद्धांत के पक्ष में ठोस प्रमाण कम है। संभव है कि यह पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे लोग छोटे गांवों में बस गए हों। आज सिंधु घाटी सभ्यता हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि स्वच्छता सभ्यता की पहचान है, कि संगठित नगर योजना समाज को मजबूत बनाती है, कि व्यापार और सहयोग प्रगति का आधार है। 5000 साल पहले भी मानव समाज इतना परिपक्व था। आज जब हम आधुनिकता पर गर्व करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मिट्टी आज भी इतिहास की गवाही देती है। उनकी खामोश दीवारें जैसे हमसे कहती हैं, हम थे, हमने उन्नति की और हमने समय को चुनौती दी। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ इतिहास नहीं है, यह भारत की प्राचीन महानता का प्रतीक है। और शायद भविष्य में कोई नई खोज इनके सभी रहस्यों को उजागर कर दे। तब तक यह सभ्यता इतिहास की सबसे रोचक और रहस्यमयी कहानियों में से एक बनी रहेगी।